अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 16 जनवरी 2022 बरोज़ इतवार। काफ़ी अहम इश्यूज़ हैं, टाइम निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन याद रखिएगा रिज़्क़ उस रब्बे पाक ने देना है। आप इस कायनात में किसी मकसद के लिए आए हैं और रब्बे पाक ने हर एक से कोई काम लेना है। जवाबदेही होनी है आखिरत में भी, दुनिया में भी है और आखिरत में भी। मेरा रब्बे पाक या आप सबका रब्बे पाक बहुत अजीम है। उसने रिज़्क़ भी दिया, इज़्ज़त भी दी, आवाज़ भी दिया, ठहराव भी दिया, गरज भी दी और हिम्मत भी दी, हौसला भी दिया। जो इंसान की जान है ना, ये दुनिया में पैदा होना जाना, ये मेरे रब के पास है सारा कुछ। कब तक ज़िंदा रखना है, कब तक क्या काम लेना है, अपने हिस्से की कितनी क्षमा जलाती रहे। हमारी तो कोशिश यही है कि आप तक हक और सच आए, वरना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। गला काटना, बदमाशी करना, गलत बात करना, और हम सोचते नहीं हैं हिसाब होना हर एक चीज़ का। मुझे पता है कि बंदा झूठ है, मुझे पता है बंदा करप्ट है, मुझे पता है कि उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। मैं फिर उसको कहूँ कि नहीं वो ठीक है, ये तो हिसाब होगा तो सब समझ आएगी, या फिर कहेंगे क्या मैंने बातें शुरू कर दी। यहाँ मैं ना छोटा सा एक क्लिप चलाना चाहता हूँ आपके लिए, डॉक्टर इसरार अहमद का मुनाफिकत के बारे में जो बात कही है उन्होंने। पहले ज़रा वो सुनिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। बुरा ना मानिए, आज रूए अर्ज़ी की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तान में बसती है, इसलिए कि नुसूस कतिया है हदीस के कि 4 या 3 चीजें, एक हदीस में 3 चीजें बयान की गई, एक में 4। आयतुल मुनाफिक सलासुन, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, अगर कहीं अमीन बनाया जाए खयानत करे, और चौथी अलामत अगर कहीं इख्तिलाफ हो जाए तो फौरन आपे से बाहर हो जाए। फरमाया जिसमें ये चारों औसाफ है वो कट्टर मुनाफिक। एक हदीस में आया वह इंसामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमून, खा वो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो। इस हदीस को सामने रखिए और अपने माशरे का जायजा ले लीजिए। यहां जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा झूठा है, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वादा खिलाफ है, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा खाइन। इल्ला माशाअल्लाह, हुक्मुल अक्सर या हुक्मुल कुल, अक्सरियत के ऊपर फैसला होगा। चलिए, हम जरा कुछ इश्यूज ऐसे रह गए थे जो कल मैं बात नहीं कर सका, लेकिन ज़रूरी है। सफदर अवान कैप्टन ऐसे लिखती हैं, कैप्टन इस तरह के नहीं होते हैं। कार सरकार मुदाखलत और हंगामा राई करने के फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला और ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की समाअत नहीं हो सकी। जब मुतल्लिका जज हम रुखसत पर थे, 28 जनवरी तक समाअत मुलतवी है। इस केस की समाअत और दायरा इख्तियार के मुतालिक दरख्वास्त एपेलेट कोर्ट यानी से मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सेशन की कोर्ट में ये ज़ेर समाअत है। और जो फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से ना जुडिशल मैजिस्ट्रेट के फ़ैसले को कलअदम करार देने की बात की है। ट्रायल कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। ये कौन सा स्टे हुआ है यहाँ? इनका तो काम है इस तरह लटकाते रहना। अदालत ने वकला को बहस के लिए, दलाइल के लिए तलब किया हुआ था, और सफदर अवान का अपने करैक्टर देख लिया है। मैं उसमें क्या बात करूँ। कौल फ़िल में तज़ाद, मुनाफ़िकत ऐसे इंसानों के मुकदरों में कह दें या इनके चेहरों पर लगी हुई है। चलिए चलते हैं अगले मामले की तरफ। ये बड़ा अहम इशू है। मैं सिर्फ चूँकि आप लोगों ने पूछा था, ऐसे ही हमने एक आदमी को अपना कब्ज़ा माफिया या इस तरह के लोगों को हमने इम्पोर्टेंस दी हुई है, और बिलाल यासीन को जो असला देने का मामला है, जो 2 मुलज़िम गिरफ़्तार हुए हैं, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फ़ख्र आलम और कासम अली को जेल भेजने का हुक्म दिया अदालत ने। और यहाँ मरकज़ी किरदार नहीं था उनका।
ये कब्ज़ा माफिया और इस कॉन्टेक्स्ट में जगह के हवाले से हमने बड़ी इंपॉर्टेंस बना दी, कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ तो थी नहीं। या तो कौम की खातर लड़के या ऐसे मामलात आए हों, आवाम की खिदमत कर रहे हों, बड़ा आपने कहा ये बड़ी वाज़ेह तौर पर देख लिया। असल मुलजमान गिरफ़्तार हो चुके हैं, ये पुलिस का मौक़िफ़ है और जुडिशल मजिस्ट्रेट सजाद सना ने केस की समाअत की है। अब हम आपको लेकर चलते हैं एहतसाब अदालत, पावर डेवलपमेंट कंपनी एरा और सरकारी महकमों के फ़ंड में खुर्द का केस। अदालत ने जो शरीक मुलजमान है ना, राना उस्मान ख़ान, फ़रीद इकराम, समीना इकराम, एहसन इकराम और उमर शमशाद को बरी कर दिया। और यह सुनिएगा वजह क्या है, इकराम नवीद प्ली बार्गेन कर चुका है। और इसी में आपको पता है नवाज शरीफ की बेटी और दामाद अली इमरान जो इश्तिहारी करारदा का दामी नाकाबिल ज़मानत वारंट इसमें इशू हो चुके हुए हैं। और जब ऐसे हालात और वाक़े तो ट्रायल अलग कर दिया जाता है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। तो इन दोनों का जो है ना, शहबाज शरीफ की बेटी का और दामाद का ट्रायल अलग कर चुका हुआ है। जज नसीम अहमद विरक ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया और बुनियादी तौर पर इमरान अली और राबिया इमरान पर बतौर मालकान फाल्तमा डेवलपर्स माली फ़ायदा हासिल करने का इल्ज़ाम था। आपको पता है एक प्लाजा बना नहीं, किराए पे भी चढ़ गया, आप अंदाज़ा लगाए। यानी इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, आकर कौम को बता देंगे मेरे से गलती हुई थी, मुझे पता नहीं चला, लेकिन आप धड़ल्ले से ये सारा काम कर रहे हैं। और अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के फ़ंड में फातिमा डेवलपर को मुंतकिल किया गया था, ये रेफरेंस में इल्ज़ामात हैं। और अब बड़े अहम इशू की तरफ लेके जाते हैं। मैंने एंड में इसलिए रखा हुआ था, बैंकिंग जराइम कोर्ट के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और तहरीरी हुक्मनामा अदालत ने जारी कर दिया है। 21 जनवरी तक मैंने ट्वीट भी किया था, तो ज़मानत में तौसीक़ कर दी है। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने अबूरी ज़मानत के लिए अदालत से रुजू किया है और दरख्वास्त के वकला की इस्तदा पर मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की मोहलत। ये बैंकिंग क्राइम और सेशन कोड के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ ये सारा मामला है। दरख्वास्त के ज़मानत की मोहलत देने पर FA के वकला को एतराज़ ना है। उन्होंने कह दिया ठीक है, अगर ये जुरिसडिक्शन के हवाले से आना चाहते हैं, FIA ने इस अदालत का दायरा इख्तियार ना होने पर चलान वापस लेने की इस्तदा की है। फैसले में लिखा है, फैसला बैकग्राउंड पे वो चल रहा है। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ का FIA की जानिब से दायर चलान वापस लिया था। जब चलान वापस ले लिया यहाँ से, तो फिर तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना कि ये केस चल नहीं सकता। इसी केस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की तहकीकात से मुतल्लिक नई रिपोर्ट आ गई है। मरकज़ी मुलजमान जो हैं वो आपके सामने हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ है। और बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का होना निजी बैंकों की नाकामी करार दिया है। देखें, बैंक साथ ही सद तक इन्वॉल्व है। बेनामी बैंक अकाउंट से शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेनामी अकाउंट्स का इस्तेमाल ना रोकना बैंकों की वाज़ेह नाकामी है। FIA ने बेनामी अकाउंट्स ना पकड़ने पर स्टेट बैंक को निजी बैंकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त भी दे दी। मुतल्लिका बैंक स्टेट बैंक और एंटी मनी एक्ट रेगुलेशन पर अमल दरामद ना करवा सके। अब आपके सामने है, यानी हाल यहाँ ये है, ख़ुद हुकूमत कर रहे होते हैं ये। और FIA ने अपनी तहकीकात में बैंकर्स को क्लीन चिट दे दी, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है नाकाम। देखें, नज़र आ रहा है इनका काम था ये सारा बेनामी ट्रांजेक्शन सबको रोकना। और मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में बैंकर्स का कोई रूल नहीं पाया गया। शहबाज शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकर ने सहूलत कार दी, मदद या अयानत नहीं की है। सहूलत कार यानी ये कहना, ये क्लीन चिट का लफ्ज़ मैं फिर बता दूं, ये इस तरह नहीं कि बैंकर फारग हो गया। बैंकिंग का रॉ बड़ा क्लियर है, स्टेट बैंक को कार्रवाई करनी चाहिए नहीं, उन्होंने ज़रा आसान लफ्ज़ों में ये किया है। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा से दीगर मुलजमान के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का चलान तैयार कर रखा है। अब ये आपके सामने सारी मैंने पोजीशन बता दी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ आपको लेकर चलते हैं। और आपको पता है संडे वाले दिन में हम ड्रग्स के ऊपर, आज हम किट के बारे में बताएंगे। रैपिड किट, जो ड्रग्स के टेस्ट चेक करने हो तो क्या तरीक़ाकार है, वो बैकग्राउंड पे वो चीज़ें भी चल रही होंगी आसानी के लिए आप तक। लेकिन प्रोग्राम ये ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ। जी नाज़रीन, हस्बे वादा सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब मौजूद हैं। आपको पता है कि संडे वाले दिन 16 जनवरी है, 16 जनवरी, और इतवार वाले दिन सुबह 7:15 प्रोग्राम देख रहे होंगे। हमने ये प्रोग्राम डेडिकेट किया हुआ है मनशियात की रोकथाम, तदारुक, रिफॉर्म कैसे करना है और हालात कैसे बेहतर लाने हैं, उसमें हम गुफ्तगू करते होते हैं। और लास्ट टाइम आपको याद है हमने बताया था कि बड़ी अहम मीटिंग डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हेड हैं
अरशद साहब और उनकी सरबराही में बाकायदा होनी है, और उसमें कई चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सामने रखते उस पर अब अमल दरामद शुरू होगा। 15 दिन बाद दोबारा मीटिंग होनी है, उससे पहले जुल्फ़िकार शाह साहब की या बाकी लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, और हम चलते हैं जुल्फ़िकार शाह साहब की तरफ। सबसे पहले आपको ना ये रैपिड किट जो ख़ास तौर पर ये ड्रग टेस्ट के हवाले से है, ये लेके आए हुए हैं। मैंने साथ आपको बताया था, ये ज़रा आम नाज़रीन का ये दिखा दें। ये छोटी सी एक किट है, और ये एक्यूरेट रैपिड डिवाइस टेस्ट है। ये रीजेंट्स मेड इन USA जो भी है ये आपके सामने, और अभी आपके सामने खोल के पहले ये समझाएंगे, फिर हम आपको लेके चलेंगे आगे क्या हो रहा है ड्रग्स को कंट्रोल करने। ये जुल्फ़िकार साहब ये खोले और बताएं ना ये क्या है। ये टेस्ट है जी, जिसे रैपिड टेस्ट किट कहते हैं, जो ड्रग्स के। इसमें 14 ड्रग्स हैं जो आप आसानी के साथ घर बैठ के, वो वालिदैन जिनको अपने बच्चों पे या बच्चियों पे शक है कि मेरी बच्ची या बच्चा कहीं तालीमी इदारे में जाता है या अपने दोस्तों के साथ पास जाता है और वहाँ से वो ड्रग का इस्तेमाल नहीं करता, तो ये जो किट है इसका बड़ा आसान टेस्ट है। और आप ये है कि बच्चे का यूरिन लेंगे, और यूरिन भी अपने सामने लेंगे, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं यूरिन देने वाले, उसमें जब पानी डालते हैं तो फिर आपका टेस्ट वो मुकम्मल नहीं आता। इसमें आपको आइस मेथ जिसे बोलते हैं, कोकीन, हैश, एस्टसी, LSD टैबलेट और चर्स और अल्कोहल और जितने और ड्रग्स हैं जो इस वक्त 12 से 14 हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो इसमें टेस्ट हो सकती हैं। अब इसमें ये किट जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपने बच्चे का जब टेस्ट करना है, ये जो किट है ये दिखाया ना जरा, ये आप जब बच्चे का यूरिन लेंगे तो इसके ज़रिए यूरिन डालेंगे इसमें। ये चारों जगह डालना है, ये सब जगह पे डालेंगे। जब यूरिन डालेंगे तो उसमें डिफरेंट आपको ना कलर या इसमें तब्दीली नज़र आएगी। आपके पास एक वो जब किट के साथ एक इसकी हदायत होंगी कि किस तरह आपने चेक करना है कि ये जो कलर चेंज हो रहा है या इसकी वेरिएशन जो अप एंड डाउन हो रही है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा कौन सा ड्रग इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ा आसान तरीका है, घर में आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसको मंगवाने के लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है हमारी ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का, आप उस पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं। नंबर बता देना, 0336 441535। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 0336 441535। अब जुल्फ़िकार शाह साहब ने आपको ये बता दिया, ये मैं दिखाने के बाद सिर्फ आपको बता देता हूँ। इसमें ये 4 जगह हैं, 4 सुराख हैं, और 4 ऊपर लिखा हुआ है। वो आगे इंग्लिश में स्पेलिंग लिखे हुए हैं, MET, MET, COC, THC, मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हैं। वो ड्रग्स के कॉन्टेक्ट्स के हवाले से हैं, और जब वो आप हदायत के मुताबिक देखेंगे तो आप बड़ी मुश्किल आसानी से चेक कर सकते हैं। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और हम चाहेंगे ये बड़े बड़े स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, हर जगह ये किट्स अवेलेबल होनी चाहिए। अब चलते हैं जुल्फ़िकार शाह साहब की तरफ। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हुआ, 2 ही पे रहेंगे हम, मैं बाकी की तरफ ही जाऊँगा। एक रहेंगे हेल्थ प्रोफाइल, तो हम 100% क्लियर है, नहीं बना, और साथ साथ कैदियों के कॉन्टेक्ट्स में भी है। अब क्या होगा आगे? अब देखें जी, जो पहली मीटिंग हुई है बड़ी फ्रूटफुल हुई है, बड़ी लंबी मीटिंग थी। उसमें मुख्तलिफ अदारों के एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद थे, गवर्नमेंट ने फुल पार्टिसिपेट किया है उसमें। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, जो बार बार ये चीज़ डिस्कस हुई कि जनाब इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, और ये हमारा पहला सवाल है। ये सवाल ही शुरू से था। और मैं जो हमारी कमेटी के सरबराह हैं जज साहब, उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरी फिर लगाई है कि आप जेलों का और तालीमी इदारों का विज़िट करेंगे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का, और देखेंगे कि हेल्थ प्रोफाइल जो अभी नए एडमिशन हुए हैं उनका बनाया गया कि नहीं। मैं हैरान हूँ कि बाज़ इदारों के जो आए थे अफराद, वो खामोश रहे, और बाद में तो मुझे यहाँ बाहर निकल के ये कहा अच्छा हुआ कि हम खामोश रहे और हमारी बारी नहीं आई, और यहाँ हम पे ज़्यादा कोई काम नहीं बर्डन पड़ा। तो कहने का मकसद सिर्फ अच्छा, ये हेल्थ प्रोफाइल में हम फिर वही बात हम चूँकि आम नाज़रीन को समझाते रहते हैं, हेल्थ प्रोफाइल में ये क्या किटों में लेकर जाएंगे या क्या करें? देखें, किट तो दिस इज द लास्ट स्टेज है ना। किट सिर्फ हमने देखें, मुझे पता है जुल्फ़िकार शाह साहब, ये नहीं जो कि हमारे नाज़रीन भूल जाते हैं चीज़ों को, कि उनको समझाने के लिए
देखिए किट लास्ट स्टेज है। आपका जो हेल्थ प्रोफाइल है वो उससे कहते हैं मेंटल एटीट्यूड टेस्ट, यानी आपकी गुफ्तगू के जरिए जो रोजमर्रा आपकी गुफ्तगू होती है, मुश्किल काम हो जाएगा ये तो, कोई मुश्किल काम नहीं। दिस इज विद इन 10 to 15 मिनट आपकी सारी असेसमेंट उस फॉर्म के जरिए हो जाती है। एक बच्चे को करेंगे, एक बच्चे को। देखें हमने इसके लिए अपनी सतह पे हमारे अपने इदारे ने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में ये साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर को लेके ये एक्सरसाइज की है। हमने उस जो परफॉर्मा है, मैं बड़ा सख्त सवाल करने लगा हूँ। अब नाम बताएं सबसे पहले, अब किस में जाएंगे? अब मैं तो देखें जी, मैं आपने शुरू करें ना, मिसाल देखें जी, मैंने तो चेक करना है पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स, बीकन हाउस और उसके बाद LG, हमने उन स्कूलों हम टारगेट कर लेना अगले जो आने वाली ये दोबारा हियरिंग, उससे पहले आप इनमें जाएंगे। और मैं वैसे नाज़रीन आपको बताता चलूँ, इसमें आप लोग भी एज ए सिविल सोसाइटी भी सारा साथ दें। कोई हम कोई अभी बात नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अब ये वजह ये वहाँ जाके इतने लोग मौजूद होंगे, पहले वो उन लोगों का एक हेल्थ प्रोफाइल बाकायदा मेंटेन किया जाएगा। हमने सॉफ्टवेयर बनाने की बात की थी। देखिए पहले हेल्थ प्रोफाइल में ये है कि देखिए हेल्थ प्रोफाइल वो जो परफॉर्मा है वो इंस्टीट्यूशन ने मैनेज करना है, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, परफॉर्मा बन चुका है सर। परफॉर्मा तो गवर्नमेंट ने 2 साल से पहले बनाया हुआ है। 2 साल पंजाब गवर्नमेंट ने उसको। तो आप ये काम करें ना पहले यहाँ जुल्फ़िकार साहब, हमें वैसे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बाकायदा उनको ख़त लिखे जाएँ उन तमाम ये जिन जो आपने ये कहे हैं कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह, और बाकायदा उनको लिखे होने के पहले ये परफॉर्मा कंप्लीट करें और शुरू करें। नहीं सर, हमने यही चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू, देखे उसमें गवर्नमेंट ने तय कर दिया था कि नहीं सर, गवर्नमेंट ने तय कर दिया था कि ये बनेगा, ये कंपल्सरी है, छापे मारेंगे। और सर इसके लिए मैंने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, HEC और स्कूल, उनको मैंने कह दिया है कि जनाब मंडे को मेरी मीटिंग है जो कल से, और वो आगे वो मैं जो उनको बताऊंगा वो फिर आगे मैनेज करेंगे। आपने एक काम और करना है, आप याद रखिएगा, आपने ना, हमने नाज़रीन को अपने प्रोग्राम में वो शॉर्ट्स जरूर देने हैं, छोटे छोटे वीडियोस और क्लिप, ताकि सब आप बना के रखिएगा ताकि हम वो चला सकें। अब चलते हैं आगे, जेलों में क्या करेंगे? सर जेलों के अंदर जो अभी एक और बड़ी खुशी की बात थी कि जेलों के अंदर ये किट जो है वो मुतारफ हो चुकी है। और उन्होंने अपनी खरीदारी भी मुकम्मल की है। हर जेल में आने वाले कैदी का ये ड्रग टेस्ट लेते हैं जो भी नया आता है। उसके बाद एक और खुशहाल बात है, जो इसी कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से 7 जेलों के अंदर ट्रीटमेंट सेंटर की बिल्डिंग शुरू हो चुकी है। ओहो, बड़ी बात है। ये भी जाके वो अभी यहाँ मिसाल के तौर पर अगर मैं पूछूं, मैं चले पहले लाहौर में आती हैं, लाहौर की 2 बड़ी जेलें हैं, कोट लखपत है और कैंप जेल है, इन दोनों में हो रहा है। देखिए इन जो पहले मैंने विजिट किए थे, जो पहले कोर्ट की डायरेक्शन थी, उसमें कसूर जेल, कोट लखपत, और इनमें भी ये सारे इन्होंने तकरीबन 38 जो हमारे 37 डिस्ट्रिक्ट हैं जेल, पूरे पंजाब की बात हो रही है, सब जेलों में ये मुतारफ करवाया। उसके बाद फिर डाटा सिस्टम जो नेटवर्किंग है उसके लिए हम आप प्रोग्राम लंबा हो जाना, आखिर में चलते हैं। देखें ये सारा कुछ मुमकिन तब है कि जब तक ये मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी की जगह एक्सेसिबल नहीं होगा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ करना चाहती है, वो उसमें पार्ट है, उसमें शामिल है, उसमें सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो बन गया, तकरीबन बन गया। अब उसके साथ नादरा के साथ उसको अटैच करने का वो जो एंड जो है वो MOU शायद इस हफ्ते या मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले साइन हो चुका होगा। चलें नाजरीन, ये आप तक सारी पोजीशन रख दी है। कोई और सजेशंस हों, ये वो प्रोग्राम है जिसका मैं खुद कहता हूँ कि आप शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ। वरना आपको पता है मैं अपने प्रोग्रामों में ये नहीं कहता कि सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी गुजारिश होगी। जी, आपने जुल्फ़िकार शाह साहब के साथ मेरा ये प्रोग्राम देखा, ख़ास तौर पर ड्रग्स के इशू के ऊपर। ये अवेयरनेस भी है और आप तक आसानी लाने के लिए भी है, ताकि आपको अवेयरनेस हो सके और इस ड्राइव को नेशनल ड्राइव बनाएं। मैं तो और सियासी बातें भी करता हूँ, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट करता हूँ, इस तरह आप तक ये सारी चीज़ें मैं रखता रहता हूँ। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।